क्लिक करके जाएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसमें एक एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली इनकम स्किल की, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्यों एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके स्कोप को समझो। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है जिससे लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। यदि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही होगी ये जानने की कि एफिलिएट मार्केटिंग है तो है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू लोग अपनी फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ही तेजी से अचीव कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जस्ट अभी इस बिजनेस की शुरुआत ही हुई है। इसीलिए लोगों को इंडिया के अंदर इसकी आधी अधूरी नॉलेज है, और वो आधी अधूरी नॉलेज ही एक रीजन है जिसकी वजह से कुछ लोग इसके बारे में सही बातें करते हैं तो कुछ लोग गलत। अगर आज आप इस वीडियो के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की सही नॉलेज लेना चाहते हो और सही जानकारी लेना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के स्कोप की कि इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का क्या स्कोप है। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 के अंदर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 1265 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, और आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 6250 करोड़ के टर्नओवर को भी क्रॉस कर सकती है। 2025 तक एफिलिएट मार्केटिंग का टर्नओवर 6250 करोड़ को क्रॉस कर देगा। एंड अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो 2.5 साल के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुका हूं और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करने हैं। ये रहे कुछ रिव्यूज। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू 9 लाख से ज्यादा की अर्निंग करी और एक प्यारी सी गाड़ी अपने आप को गिफ्ट करी। 9 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पिछले 1 साल में और घर वालों को गाड़ी गिफ्ट करना, ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। 20 लाख से ज्यादा की इनकम करी है मैंने पिछले 2 सालों के अंदर, और अपने बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट पूरे करे हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू। वैसे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पिछले सिर्फ 8 महीने के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम जनरेट करी। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से 1 साल के अंदर 8 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग की है। विद इन फ्यू मंथ्स मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू 9.5 लाख से ज्यादा की इनकम की। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करके 8 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट करा है। अपनी ड्रीम बाइक, अपना ड्रीम आईफोन और 20 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम बस 17 साल की एज में, ये बस पॉसिबल हो पाया एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। 50 लाख से ज्यादा कमाया, वो भी 2 साल के अंदर इसी एफिलिएट मार्केटिंग से। और इसी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के वजह से मैंने 1.5 साल में 15 लाख प्लस की अर्निंग की। I have made over 25 lakhs in the last 1.5 years from affiliate marketing. 6 महीने के अंदर 8 लाख से ज्यादा कमाए एफिलिएट मार्केटिंग के। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू मैंने पिछले 12 महीनों के अंदर 13 लाख रुपए की इनकम अचीव करी है। I have made more than 11 lakh rupees। आपके भी दिमाग में इन रिव्यूज को देख के आ रहा होगा कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या कॉन्सेप्ट है और इसके थ्रू लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को इतनी तेजी से कैसे अचीव कर रहे हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे हम किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसको प्रमोट करने पर ही हमारी इनकम होती है। एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे ना तो कंपनी हमारी ना प्रोडक्ट हमारा, बट अमेजोन आपसे क्या कहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, प्रमोट करके सेल करो, उस पर मैं आपको कमीशन दूंगा। जैसे एग्जाम्पल देके समझते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो वॉच हुई, फोन हुआ, टीवी हुआ, कोई भी इक्विपमेंट हुआ, कोई भी सप्लीमेंट हुआ, उसको आप प्रमोट कर रहे हो और प्रमोट करके अपने रेफरल लिंक के थ्रू सेल कर देते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, तो कंपनी क्या करेगी, आपको उस पर 5 से 10% का कमीशन देगी। बट आपको नहीं लगता कि 5 से 10% कमीशन बहुत ही कम है? बट यहाँ पर बिना एक ट्विस्ट है। एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा 2 तरह के प्रोडक्ट्स पे होती है, पहला फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स में ना डिफरेंस समझेंगे कि फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल है फिजिकली और जिनको बनाने में बार बार पैसा लगता हो, मतलब जितनी बार उनको बेचना पड़ेगा ना, उतनी ही बार उनको बनाना भी पड़ेगा और उनको बनाने में उतनी ही बार पैसा भी लगेगा। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि फिजिकल प्रोडक्ट पे कंपनियां चाहकर भी ज्यादा हमें इनकम परसेंटेज यानी कि ज्यादा कमीशन नहीं दे सकती। लेकिन इसकी दूसरी जगह अगर मैं बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो उनको सेल करने पे हमें ज्यादा कमीशन मिलता है। ज्यादा कमीशन क्यों मिलता है? क्योंकि उनको बनाने में बार बार पैसा नहीं लगता, क्रिएट करने में जो कॉस्ट आती है ना, वो वन टाइम आती है। और अब समझ लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली होते हैं कोई भी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज या कोई भी प्री रिकॉर्डेड सीरीज जिसके अंदर हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही हो या कुछ सीखने को मिल रहा हो। आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इन पे इनकम क्यों ज्यादा मिलती है, इन पे कमीशन क्यों ज्यादा मिलता है। देखो सिंपल सा रीजन है यार, ठीक है। एक तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इनके अंदर हमें नॉलेज सीखने को मिलती है और बहुत सारे ऐसे स्किल सीखने को मिलते हैं जिनके थ्रू हम अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाते हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? एजुकेशन की, और वही हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर मिलती है। और फायदा असली तब होता है जब इनको
रेफर करने पे, इनको प्रमोट करने पे इनकम भी ज़्यादा मिल जाती है। और उससे भी बड़ी बात, इनकम की बात छोड़ो यार, जो चीज़ हम यहाँ पे सीख जाते हैं ना उसकी बात ही अलग है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, जब मैंने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू करी थी, तो मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग सीखने आया था। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते करते ना मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीख गया। क्यों? क्योंकि जब इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ता था ना, तो प्रमोट करने से पहले उनके बारे में नॉलेज लेनी पड़ती थी, उनको सीखना पड़ता था। और उनको सीखते सीखते एफिलिएट मार्केटिंग से तो पैसे कमाए, साथ ही उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो नॉलेज थी ना, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे फ्रीलांसिंग स्किल सीख गया, उनसे भी मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। जैसे कंटेंट क्रिएशन में सीखा, यूट्यूब मास्टरी में सीखा, है ना, फेसबुक एड्स में सीखा, गूगल एड्स में सीखा, और ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स मैं इन कोर्सेज के अंदर सीखा। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सारे के सारे कोर्सेज आपको कहाँ मिल सकते हैं, और कोर्सेज मिल भी जाएंगे तो उनके अंदर सीखने को क्या मिलेगा। तो उसके साथ साथ एक डाउट आपके दिमाग में और आ रहा होगा, अगर आप इनको प्रमोट करोगे, मान लो कोई कोर्स आपने खरीदा, देखा, समझा, और उसको देखने समझने के बाद आपको अच्छा लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, और उसके बाद आपने उसको प्रमोट करना शुरू करा और आपके थ्रू भी इस कोर्स को लोगों ने खरीदना शुरू करा, तो उस पर आपकी इनकम कितनी होने वाली होगी, ये सारे के सारे डाउट्स ना आपके इसी वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और जिस बहुत शानदार कोर्सेज हैं और इतने प्रीमियम और इतने अच्छे कोर्सेज है ना यार, अगर आपने इन कोर्सेज को भी ढंग से सीख लिया ना, तो आप इनके बेसिस पे भी फ्रीलांसिंग करके बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर लोगे। और बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी इनकम की भी है और उनकी फीडबैक्स आपको आगे दिख जाएंगी।